या ईरान, इजराइल और अमेरिका की कशीदगी के पीछे कोई खुफिया कहानी भी है? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस और तस्वीर सर्कुलेट कर रही हैं जिन्होंने लोगों को हैरान भी किया है और परेशान भी। कुछ लोग इसे एक आम सियासी जंग समझते हैं और कुछ इसे एक बहुत बड़ी मजहबी अलामतों के साथ जोड़ने लगे हैं। आखिर हकीकत क्या है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली ये कहानियां कहां तक दुरुस्त हैं, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में इस मौजू पर सोशल मीडिया पर कई अजीब दावे भी सामने आ रहे हैं। इन दावों में एक तस्वीर खास तौर पर बहुत वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक फौजी शख्सियत के बाजू पर अरबी लफ्ज काफिर लिखा हुआ देखा जा रहा है। इस तरह कुछ लोगों का कहना यह है कि अमरीकी फौजी गाड़ियों या कुछ प्रोडक्ट्स पर भी ये लफ्ज देखा गया है। ये तस्वीर सामने आने के बाद मुख्तलिफ किस्म की तशरीहात शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे एक अलामती पैगाम करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मजहबी प्रेडिक्शंस के साथ भी कनेक्ट करने लगे हैं। इस्लामी रवायात में दज्जाल का जिक्र एक बहुत बड़े फितने के तौर पर किया जाता है और बाज़ अहादीस में यह भी बताया गया है कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, और इसी वजह से कुछ अफराद इन वायरल तस्वीर को इस तस्वुर के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। लेकिन माहिरीन और एनालिस्ट का कहना यह है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बहुत सारी तस्वीर और दावे अक्सर सियाक व सबाक से हटकर पेश किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये तस्वीर पुरानी होती हैं या उनका असल मतलब कुछ और होता है, लेकिन इन्हीं एक नई कहानी के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह बाज़ सियासी बयानात को भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके उन्हें मजहबी जंग का रंग देने की कोशिश की जाती है। हालांकि बैनुल अक़वामी सियासत में ज़्यादातर फैसले सियासी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर होते हैं, और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि दुनिया में जारी तनाज़ात बहुत पेचीदा होते हैं। उन्हें सिर्फ एक नज़रिए या एक कहानी समझना आसान नहीं होता, और मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदगी के पीछे भी कई अवामिल हैं। इलाकाई सियासत, आलमी ताकतों के मफादात, तवानाई के ज़खायर और तारीख़ी तनाज़ात। इसलिए ज़रूरी है हम किसी भी खबर जो होती है, जो वायरल होती है या तस्वीर को देखकर फ़ौरन नतीजा अखज़ न करें, बल्कि उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक सवाल फिर भी जहन में बाकी रहता है, क्या वाकई बाज़ लोग आलमी वाक़यात को मजहबी प्रेडिक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं, या फिर सब ये सारी सोशल मीडिया की कहानियां हैं जो सनसनी पैदा करने के लिए फैलाई जाती हैं? जो भी हकीकत हो, एक बात वाज़ेह है कि आज के दौर में इत्तलाआत की जंग भी हकीकी जंग जीतनी जैसे बराबर हो चुकी है, और इसलिए ज़रूरी है हर खबर को समझकर, तहकीक करके और अकल के साथ देखा जाए, क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर जो वायरल होती है एक पूरी कहानी बना देती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह, बल्कि उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक सवाल फिर भी जहन में बाकी रहता है, क्या वाकई बाज़ लोग आलमी वाक़यात को मजहबी प्रेडिक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं, या फिर सब ये सारी सोशल मीडिया की कहानियां हैं जो सनसनी पैदा करने के लिए फैलाई जाती हैं? जो भी हकीकत हो, एक बात वाज़ेह है कि आज के दौर में इत्तलाआत की जंग भी हकीकी जंग जीतनी जैसे बराबर हो चुकी है, और इसलिए ज़रूरी है हर खबर को समझकर, तहकीक करके और अकल के साथ देखा जाए, क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर जो वायरल होती है एक पूरी कहानी बना देती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।